आई आई भाई आवाज अब ये तो यार माड़ा है काम हो यार है। मैं इतनी देर पटा लिया यार आवाज आई है नहीं तरीक है। अब आगे क्या आवाज एक बार के लिए अब बताओ। हेलो हेलो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं रेल सी बना रहा यार सारा सौदा की। चलो कोई बात नहीं भाई, पर मैं दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और इस सीरीज के अंदर हमारी 56 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 57वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के स्टेडियम और आभूषण। भाई माफी जा, तो मैंने कमेंट देखे कौन ध्यान कौन दिए, यो भी सर का मैं थोड़े सर का फोन है तो आवाज नहीं आने लग रही। आ जाओ भाई आ जाओ फटाफट से। अब क्लियर है ना आवाज? चर की आवाज तो आवेगी, लाइट को नहीं भाई। ठीक है, बारिश आने लग रही है, बारिश की वजह से लाइट नहीं, इन्वर्टर पर चला तो चर की आवाज तो आई। तो आवाज तो सुना नहीं इस चीज ना, इसका वो मानो था एहसान की आवाज आएगी नहीं, आवाज भी नहीं आती अभी, बैठे रहने नुए। ठीक है भाई, तो देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से स्टेडियम है। मैंने ध्यान नहीं दिया भाई ये चीज को, तो आओ एक बार फटाफट से। जींद जिले के अंदर हमें कौन कौन से स्टेडियम देखने को मिलते हैं? अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम। याद कैसे रखोगे भाई? एकलव्य था, इन सब का गुरु कौन था? पांडवों का गुरु था जी द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य क्या था? इनको शिक्षा देने का काम करता था भाई। सारी जो भी मतलब कि तीरंदाजी होगी और अपना गदा वगैरह मारना होगी, सारी डाल की शिक्षाएं। ठीक है, अर्जुन के एकलव्य थी है, द्रोणाचार्य शिक्षा देने था नाटिया। तो एकलव्य क्या बोला? बोले मेरी जिद है कि मैंने अर्जुन वर्गा तीरंदाज बनना है। जिद से बन गया जिंद, यानी जिंद जिले के अंदर अर्जुन और एकलव्य दोनों स्टेडियम हो गए। याद हो गया जी? हो गया। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर। महाभारत के अंदर पांडवों कौरवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे, यानी द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। दूसरा वेलोड्रम। जब भी युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले क्या ड्रम बजाया जाता है, ढोलक बजाया जाता है, यानी वेलोड्रम स्टेडियम भी कुरुक्षेत्र के अंदर। और युद्ध के अंदर क्या लोग मरते हैं, तीर वगैरह लगा, यानी मार्कंडेश्वर स्टेडियम। तीनों के तीनों स्टेडियम कहां पर हमको देखने मिलते हैं? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। ओके जी। तीसरा था भिवानी बैसे भीम स्टेडियम। ठीक है, भीम स्टेडियम कहां पर? भिवानी जिले के अंदर। अगर भीमेश्वरी पूछ ले, भीमेश्वरी मंदिर या भीमेश्वरी देवी का मेला, वो झज्जर जिले के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है। पंचकुला के अंदर तुम लोग जहां पर हरियाणा पुलिस की फिजिकल होगी, कहां पर होगी? ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। तो यहीं पर क्या है? हमें पंचकुला के अंदर ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलता। ओके जी। सिरसा जिले के अंदर कैसे? भगत सिंह स्टेडियम। भगत सिंह ने क्या अपना सिर कटवा लिया था स्पेशल आप लोगों की आजादी के लिए। ओके जी, भगत सिंह स्टेडियम। दूसरा शाह सतनाम स्टेडियम, ये डायरेक्ट याद रहे, इसको कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके जी। फरीदाबाद जिले के अंदर भी दो स्टेडियम है। राजा नाहर सिंह, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ नाम की जगह, बल्लभगढ़ से जो क्रांति का नेतृत्व किया था 1857 को, किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। कैसे याद रखोगे? राजा नाहर सिंह बोला मैं नहीं हारूंगा। नाहर का मतलब नहीं हारूंगा, चाहे तुम कितना ही बल लगा लो, चाहे तुम कितनी ही खरीद कर लो, डिमांड कर लो, मैं नहीं हारूंगा। राजा नाहर सिंह स्टेडियम यहां पर, और हरियाणा राज्य खेल परिषद स्टेडियम भी फरीदाबाद जिले के अंदर है। ओके जी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले हुआ है गुरुग्राम के अंदर, यानी राजनीति का अगर हम लोग क्षेत्र देखें तो इसके अंदर सबके गुरु कौन है? जो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या है? जितने भी राजनेता उन सबके गुरु हैं, यानी गुरुग्राम के अंदर नेहरू स्टेडियम। ओके जी। हिसार के अंदर कौन सा? महावीर स्टेडियम। याद कैसे रखोगे? जो वीर व्यक्ति होता है, वीर आदमी होता है, उसको क्या है? आपको उसको जारी मारना कभी भी शोभा नहीं था। हिसार, सार का उल्टा क्या बन गया? जार। ठीक है, तो वीर आदमी को क्या है? जारी मारना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। भाई वापिस हो गया ना सारे के सारे याद? एक बार कमेंट करके बताओ सारे याद हो गए? बहुत बढ़िया भाई, ना बिजली कौन पड़ा, टेंशन ना लो। ओके भाई, अब आते हैं हमारे रोहतक जिले के अंदर। रोहतक जिले के अंदर एक मेन स्टेडियम है जिसका नाम है जी बंसीलाल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम जी? बंसीलाल स्टेडियम। और बंसीलाल स्टेडियम की एक खास बात है कि अब की बार जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, सीईटी 2025 के अंदर हुआ था आपका, जो 27 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट थी। ठीक है, 27 जुलाई का था ना, 26 जुलाई की लगाओ, 26 जुलाई की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आपका पूछा गया था। बंसीलाल स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर में बंसीलाल स्टेडियम देखने को मिलता है। याद कैसे
कैसे रखोगे? अगर आपसे पूछ ले हुआ है बंसीलाल का जन्म कहां पर हुआ है, बंसीलाल का संबंध कहां से है, तो वो तो सारा कहां से हमको देखने को मिलता है, भिवानी जिले से। और बंसीलाल जी का स्टेडियम के बारे में अगर पूछ ले हुआ है तो वो हमें कहां पर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर क्या है, हमें बंसीलाल स्टेडियम देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्टेडियम हमको देखने को मिलता है महाराजा अग्रसेन स्टेडियम। अब वैसे तो अग्रसेन जी का सारा संबंध अग्रोवा से है और अग्रोवा हिसार के अंदर है, लेकिन इनका जो स्टेडियम है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, रोहतक के अंदर। रोहतक बेचारा रोवे है, ठीक है। रोहतक का मतलब है रोना। रोहतक क्यों रोने लग रहा है? नो बोले यार ना तो बंसीलाल मारा, ठीक है, ना अग्रसेन मारा, और फिर भी दोनों आगे स्टेडियम महाराड़ा बना दिए, तो रोहतक बेचारा रोने लग रहा है। किस लिए रोने लग रहा है कि ना तो बंसीलाल हमारा, बंसीलाल भिवानी का है, अग्रसेन हिसार का है, दोनों आगे स्टेडियम महाराड़ा बना दिए, तो बेचारा रोने लग रहा है। बंसीलाल और महाराजा अग्रसेन स्टेडियम दोनों के दोनों में कहां पर देखने को मिलते हैं? रोहतक जिले के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी। इसके अलावा अगला जो जिला हमें देखने को मिलता है उसका नाम है चरखी दादरी। चरखी दादरी के अंदर हमें कौन सा स्टेडियम देखने को मिलता है? बलिदान स्टेडियम। भाई बलिदानी स्टेडियम बोलते हैं तरीके से। कैसे याद रखोगे भाई? अपने जो दादे और रोया करते, दादरी से क्या बन गया, जो अपने दादे और रोया करते वो क्या थे? उन्होंने अपने देश के लिए बहुत ज्यादा बलिदान दिया था, या अपने लिए भी बहुत ज्यादा बलिदान दिया था। यानी जो बलिदानी स्टेडियम है, ठीक है, या फिर बलिदान स्टेडियम बोलो, ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा? हरियाणा के चरखी दादरी जिले के अंदर हमें बलिदान स्टेडियम देखने को मिलेगा। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा जो अगला जिला है उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है जी झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर हमें कौन कौन से स्टेडियम देखने को मिलते हैं? स्टेडियम का नाम है जहां आरा बाग स्टेडियम। कैसे याद रखोगे? जहां पर भी आरा चल जाए, आरा तो देखा हुआ घर घर पेड़ काटने खातर आरा का यूज हुआ है। जड़ा भी आरा चाल जाए उड़े के हालात कैसे हो जाए हैं? जर्जर हो जाए हैं, खराब हो जाए हैं, ठीक है। तो यानी कि जहां आरा बाग स्टेडियम हमें कहां पर देखने को मिलेगा? जहां आरा बाग स्टेडियम, ये हमें झज्जर जिले के अंदर जहां आरा बाग स्टेडियम हमको देखने को मिलेगा। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी, ठीक है भाई। उसके बाद जो अगला जिला आता हमारा वो कौन सा हो जाएगा? हमारे पास क्या हुआ? अच्छा, फरीदाबाद के अंदर, रुको, हाँ, फरीदाबाद के अंदर एक स्टेडियम और भी रहेगा भाई, लिख लो। फरीदाबाद के अंदर एक स्टेडियम और जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम, लिख लो इधर, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम। भाई ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फरीदाबाद के अंदर हमें चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम हमको देखने को मिलता है भाई, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? चंद्रशेखर की भी फरीद क्या थी कि हमारा देश आजाद हो। तो आपसे पूछ ले, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर। नाहर सिंह, ठीक है, मैं कौन ही तारी फरीद को नहीं पूरी हुआ है, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम ये भी हमारा यहीं पर, और हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम ये भी हमारा फरीदाबाद जिले के अंदर, तीनों हमारे फरीदाबाद के अंदर है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है भारत का, यानी पूरे देश की बात होने लग रही, नोट हरियाणा, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र है, वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो एचयू हिसार के अंदर। में लिखेंगे सभी साथी, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र, सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र है, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? एचयू हिसार के अंदर हमको देखने को मिलता है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू हिसार के अंदर हमें भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर स्टेडियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई ये थे हरियाणा के स्टेडियम। एक बार के लिए मेरे को बताओ क्लियर हुए या नहीं हुए? हरियाणा के स्टेडियम सभी साथियों को क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ सभी साथी कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नू तो 100 डाल गया, सारे को नहीं रटने की जरूरत है। नुका रोहतक में छोटू राम स्टेडियम भी है, अरे बेरा छोटू राम स्टेडियम है, लेकिन ये नहीं आते भाई एग्जाम के अंदर। छोटू राम स्टेडियम तो कैथलगांव में भी है भाई। बाकी लिखना चाहो लिख लो। चलूं भाई आगे, इतनी चीजें क्लियर हैं? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको लिखना तो लिख लो भाई, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखना चाहो लिख लो भाई, ठीक है। रोहतक के अंदर एक और छोटू राम स्टेडियम भी है, लिख लो सर छोटू राम स्टेडियम, ठीक है। लाइट आ गई कौन नहीं आई? सर छोटू राम स्टेडियम, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि छोटू राम का संबंध रोहतक से था,
ठीक है। रीछपाल इनका ओरिजिनल नाम था, परिवार के अंदर सबसे छोटे थे इसलिए इनको छोटू बोल दिया जाता था, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। ये भी रोहतक के, ये भी रोया कर दो, छोटा हूँ यार, बस रोना आ गया। स्टेडियम सारे क्लियर है भाई, आगे चलूं? ओके भाई, हाँ तो नाहर सिंह स्टेडियम यहीं पर तो लिखवाया है। ओके भाई, हाँ राजीव गांधी भी रोहतक के अंदर ही मेरे भाई। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बताना, अगर आज लग कर आए को नहीं, सिर्फ ये दो आए ओडे, बंसीलाल और महाराजा अग्रसेन, लिख ले भाई। राजीव नु तो यार हर एक जिला का मैं 10-10 स्टेडियम है, कितने के रट्टे मारेगा। ले भाई, यो भी रोहतक कम है। बस राजी, और कोई दुखड़ा हो तो बता दे भाई। इतने जितने मैंने करवाए तो हम टेंशन ना लिया करो यार, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवा करूँ, बेफालतू की भीड़ कौन करवाया करूँ, ठीक है। जिसका कोई आज तक जो कदे प्रश्न आया है नहीं, जिसकी आने की संभावना है 0 हो, उसकी करना क्या फायदा, समय की बर्बादी है, ठीक है भाई। क्या हुआ सर, आप नहाते नहीं हो क्या मलंग? ना भाई, कौन नहाया करूं, नुआना हुआ है, आजा नुआना अंदा तो। चलें भाई आगे, चलो जी। अब हम लोग हमारा अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा भाई, हम लोग क्या करेंगे, हरियाणा के आभूषण, HR के आभूषण, ठीक है। आभूषण भाई हरियाणा के अंदर 3 लोग पहनते हैं भाई, ठीक है। 3 लोग यानी 3 टाइप के हमको मेनली हरियाणा के अंदर आभूषण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाई लिखेंगे सभी बताते हैं। हरियाणा के आभूषण क्या है, 3 भागों के अंदर डिवाइड है भाई, 3 भागों में डिवाइड है आपको हरियाणा के आभूषण। ओके जी, कौन कौन से भाग हैं जी? पहला भाग हमको देखने को मिलता है जी बच्चों के आभूषण, फिर हमको देखने को मिलते हैं बड़े जो नॉर्मल आदमी हो गए उनके आभूषण, और तीसरे नंबर पर हमको देखने को मिलते हैं महिलाओं के आभूषण, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी कौन कौन से आभूषण भाई, बच्चों के आभूषण, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर पुरुषों के आभूषण, और तीसरे नंबर पर जो हमको देखने को मिलते हैं उसका नाम है भाई महिलाओं के आभूषण। तो 3 टाइप के आभूषण भाई हमको हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, जो कि 3 टाइप के लोग अलग अलग लोग पहनते हैं, ठीक। बच्चे भी पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, और महिलाएं भी पहनती हैं, ठीक है जी। ये चीज हमारे समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोग करेंगे बच्चों के आभूषण। बच्चे कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, आओ। बच्चों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, पहले हम लोग इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों के द्वारा जो आभूषण पहना जाता है वो है ताबीज। ताबीज हो अगर छोटा, जब छोटा बच्चा हो ना, यानी जब वो बच्चा बड़ा हुआ है तो उसका नो डर लगे अगर कभी इसके ऊपर कोई नजर ना लगा दे या कुछ और, तो उस बच्चे की सुरक्षा के लिए उस बच्चे की माँ के गले के अंदर काले डोरे का एक ताबीज बांध देती है, ठीक है। तो गले के अंदर पहना जाता है ताबीज। लिखेंगे पहला आभूषण कौन सा भाई, ताबीज, जो कि कहां पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है भाई, गले में पहना जाता है। तो बच्चों के द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा, ताबीज हो जाएगा जी। समझ में आया जी? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा जो हमको देखने को मिलता है उसका नाम है जी कुड्डक, ठीक है। कुड्डक कैसे, कुड्डक कैसे, कान, यानी कानों के अंदर छोटे बच्चा है, कान्ना का में जो आभूषण पहनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कुड्डक बोलते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, मैं जिस हिसाब से बताने के रहा हूं। एग्जाम के अंदर आपसे ऐसे ही पूछेगा कि छोटे बच्चों के कानों में जो आभूषण पहनाया जाता है उस आभूषण को बोलते क्या, तो उस आभूषण को हम लोग क्या बोलते हैं, कुड्डक के नाम से जानते हैं। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमको आभूषण देखने को मिलता है उसका नाम है जी कडुल्ला। क्या नाम है जी, कडुल्ला। और ये जो कडुल्ला आभूषण ये हमें बच्चे के अंदर कहां पर देखने को मिलता है, कडुल्ला आभूषण जो हमारे पास जो छोटा बच्चा होता है उसके हाथों के अंदर, ठीक है, और उसके पैरों के अंदर जो आभूषण पहनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कडुल्ला बोलते हैं, ठीक है। हाथ हुए पैर के अंदर, हाथ हुए पैर में, कैसे देखो कडुल्ला से बढ़िया कड़ा। कड़ा कहां पर पहना जाता है, बच्चे के हाथ में पहना जाता है, और इसके छोटे बच्चे के पैरों के अंदर भी कड़ा पहना जाता है। इस तरीके से याद रख लो। ओके जी। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो हमको आभूषण देखने को मिलता है उसका नाम है झांझरिया या पैरणी। ये तो सुना होगा, तेरे लिए मैं कुड़ी ये झांझर ले दूं, ये जार मारिया कर जारी मार दौड़ी, ये जिद लागी लागे रहा कर जारी मार दौड़ी, गाना झांझरिया या पैरिनी,
ठीक है, ये क्या होती है जी, ये छोटे बच्चों के पैरों के अंदर जो छोटी सी पजेब टाइप का जो पहना दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी झांझरिया या पैरणी। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अगला जो आता है हमारे पास 5वें नंबर पर, 5 ही आभूषण यहाँ पर ज्यादा नहीं है छोटे बच्चे के, उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी कांठला। कांठला कहां पर, ये भी गले के अंदर पहनाया जाता है भाई। ये कैसा होता है, छोटे छोटे गोल 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 गोल, मतलब पूरा जो काला, देखो ताबीज तो हो गया सिर्फ जैसे पूरी पूरी वह काला रंग की नु माला सी, और आड़ एक छोटा सा वो पाया जाएगा, मतलब नु चकोटा, हा उसको तो बोलेंगे ताबीज। ठीक है, कांठला किस्ती बोल रहे हैं, गला का मैं छोटे छोटे नु चकोर चकोर तिकुणी तिकुणी नु पत्ती सी, आड़वी पत्ती आड़वी पत्ती आड़वी पत्ती आड़वी पत्ती नु पूरी पूरी नु काली माला है ना, उस पूरी पूरी काली माला ऊपर पत्ती है, पत्ती छोटी 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 छोटी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी कांठला। चीजें समझ में आई, लिखेंगे सभी साथी, कांठला किसको बोलेंगे, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ कांठला। कांठला किसको, छोटे बच्चे के गले में छोटे छोटे तिकोने या चकोर पत्तीनुमा, ठीक है, छोटे छोटे क्या बोले मैंने, तिकोने हो या चकोर हो, पत्तीनुमा जो छोटे छोटे वो होते हैं सोने या चांदी के आभूषण, सोने या चांदी के आभूषण जो काले रंग के डोरे में होते हैं। ठीक है, जो काला काला रंग का जो डोरा हुआ है उसका में पिरोए उड़े हुए हैं, और छोटे बच्चे के गले के अंदर छोटे छोटे तिकोने या चकोर टाइप के आभूषण आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हुआ, ये ना ब्लॉक कर देना है, हाँ चांद पातड़ी भी बोल देते वैसे नॉर्मल भाषा का मैं, ठीक है, लेकिन शुद्ध हिंदी में जो HSSC की भाषा है उसका मैं इसकी कांठलाए बोलना है। ठीक है, तो इसको कांठला याद रह जाएगा, कांठला गले के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे के यही आभूषण है भाई, ताबीज होगी कुड्डक कान के अंदर, ठीक है, कडुल्ला पूछ ले हुआ जो कट जा हुआ है, इजिली कौन सा कट जाओ, एक तो कड़ा कट जा पैर का में कि मैं कड़ा पैर रहे हो तो वो भी कट जा हुआ है, झांझरिया या पैरणी, झांझर पजेब सबको पता है पैर का में, कांठला मैंने बता दिया कंठ, कांठला जो है कंठ, कंठ कहां पर, गले के अंदर है, तो गले के अंदर जो पैरी जाती है, मतलब कि जो काली रंग की जो मतलब कि डोरी सी, उस डोरी के ऊपर ये अलग अलग छोटे छोटे तिकोने या चकोर ये चांद सितारे से हुए हैं, ठीक है, इसको कांठला बोलते हैं। बच्चों के आभूषण क्लियर है भाई, फिर मैं आगे चलता हूं, एक बार के लिए बताओ सभी साथी। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई। नहीं हसली वगैरह वो आगे आएगी भाई, वो पुरुषों के अंदर पहनने के अंदर आती है, जो हसली वगैरह जो आप बोलने लग रहे हो वो पुरुषों के अंदर आती है, असला बोल ली हसली बोल ली ऐसे पहनी जाया कर, जो वो अलग सिस्टम है भाई। ठीक है, ये बच्चों की हैं, शाबाश। तागड़ी आभूषण के अंदर नहीं आती मेरे भाई, तागड़ी तो नॉर्मल हो, तागड़ी तो मैंने आपको पहले करवाई दी थी, वो तो वस्त्रों के अंदर पहनने के अंदर छोटे बच्चे के अंदर जब मैंने करवाई थी उसी टाइम करवा दिया था। तागड़ी कोई वो थोड़ी है ना, है कोई आभूषण थोड़ी है ना है तागड़ी, मानो बात है, तागड़ी तो वैसे पहरिया कर रहे हैं, आभूषण का मैं थोड़ी नाव है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अरे इन कुत्ते ना मैं जैनता मार दूँ भगवान कसम, ना दिमाग जीना आराम कर रखा है। चलें भाई आगे, चलो जी। चलो भाई शाबाश भाई। देखो आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास जो मतलब कि जिसके हमें आभूषण पढ़ने हैं वो पढ़ने जी मेनली पुरुषों के भाई। आप इन्हें बच्चों के सारे आभूषण पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पुरुषों के भाई। ठीक है, पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। मारे आऊं एक बार 2 मिनट है।
देखो पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं भाई, तो पुरुषों के द्वारा जो सबसे पहला आभूषण पहना वो तो है गले के अंदर भाई। पहले हम लोग पुरुषों के अंदर जो गले के अंदअंदर जो आभूषण पहने जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। आओ, गले में कौन कौन से आभूषण पुरुष लोग पहनते हैं भाई। सबसे पहला आता जो अभी अभी तुम लोगों ने बोला था, असला या असियां। हसला बोल लो या फिर हंसियां बोल लो, ये कहां पर पहनी जाती है भैया पुरुषों के द्वारा, गले के अंदर पहनी जाती है भाई। किस शेप के अंदर ये हमको देखने को मिलती है, तो ये में ऐसे इस शेप के अंदर देखने को मिलती है भाई, इस टाइप से, ऐसे ऐसे, ये ऐसे इस टाइप की होती है और गले के अंदर पहनी जाती है, जिसको हम लोग हसला या हसिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। गले के अंदर पहला आभूषण समझ में आ गया, या तो हसला या हसिया, एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरा जो हमको देखने को मिलता है उसका नाम है भाई गोफिया। ठीक है, गोफिया। देखो गल के अंदर बहनों जमानो दम घुटना, मतलब दम घुटा है भाई, जमानो गोफ दिया भाई गला। ठीक है, तो गोफ या गोफिया ये क्या होता है, सोने का हार होता है जो कि मेनली पुरुष पहनते गले के अंदर भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, गोफ या गोफिया, या क्या हो गया तुम्हारे पास गोफिया। ये क्या होता है, मेनली सोने का हार होता है भाई। किसका हार होता है, सोने का हार होता है जो मेनली पुरुषों के द्वारा गले के अंदर पहना जाता है। ओके जी, ये भी हमें क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे जो हमको देखने मिलता है जी कंठी। कंठी भी कहां पर, गले के अंदर पहनी जाती है। कंठी होगी, कठल्ला होगी, कठला हो गया। ठीक है, ये भी सोने का आभूषण है। लिखेंगे सभी साथी, कंठी, कठला या कठल्ला। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, गले के आभूषण है और सोने का होता है। ये भी भाई, ये भी क्या है, गले के अंदर पहना था। और ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछा गया है कि कंठी है, कंठी पुरुषों के द्वारा कहां पर पहनी जाती है, तो हरियाणा के पुरुषों के द्वारा गले के अंदर क्या है, कंठी आपकी पहनी जाती है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर पे हमको देखने को मिलती है जंजीर। जंजीर भी कहां पर पहनी जाती है, जंजीर ये भी भाई पुरुषों के द्वारा गले के अंदर पहनी जाती है। कौन सी भाई, जंजीर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और जंजीर अकेली सिर्फ सोने की नहीं होती है, सोने और चांदी दोनों की हो सकती है भाई, सोने या चांदी दोनों की हो सकती है। बाकी ये जो है ये तो आपके सोने के ही होते हैं, जिसके आगे मैंने आपको सोना लिखा है, ये तो सोने के ही होते हैं। बाकी ये जो जंजीर है ये आपकी सोने और चांदी दोनों की हो सकती है। ओके जी, इसके अलावा कई बच्चे अभी अभी कहने लग रहे थे ताबीज। ठीक है, तबीची भी बोल दिया, हाँ तबीची, पत्रिका भी बोल दिया, हाँ इस लग पत्रिका। ठीक है, तीनों के तीनों कड़े ये भी गला का में पहरे जाएगा, ताबीज, तबीजी, पत्रिका। ठीक है, इसका में भी कोई लंबा चौड़ा, इसमें क्या, ये भी छोटे छोटे पत्ते से हुए हैं। सोना ना पीट की जो अगर पान को नहीं होता, पान देखा होगा, पान की शेप में पत्ता वाली शेप का में रखते हैं, यानी कि पान या शहतूत के पत्ते के जैसे सोने या चांदी का आभूषण। लिखेंगे सभी साथी, पत्री, पान या फिर जो आपका पत्ता हो गया। ठीक है, पान हो गया या फिर आपका क्या हो गया, पत्ता हो गया, उसकी शेप के अंदर, या फिर जो आपका सहतूत हो गया उसकी शेप के अंदर। पान या सहतूत के पत्ते की शेप, पान हो गया या फिर जो सहतूत हो गया उसके जो पत्ते हुए ना उसकी शेप के अंदर क्या है, जो सोने या चांदी के आभूषण मिलते हैं। शेप में सोने या चांदी, आज तो राम भी तकड़ा गर्जा सुबेर का आभूषण। तो ये क्या, ये पुरुषों के द्वारा गले के अंदर पहने, ये 5 आभूषण है भाई जो कि हरियाणा में पुरुषों के द्वारा गले के अंदर पहने जाते हैं भाई। क्लियर होया? के चुरचुर हो रही है मास्टर भाई, लाइट नहीं है, अरे इन्वर्टर पर चल रहा है, तामना तो आओ छेतर, अरे क्लास की छुट्टी होंगी फिर कड़ जाते इन्वर्टर की आओ भैया चरड़। ये क्लियर है भाई, पांचों आभूषण पुरुषों के द्वारा, हरियाणा के जो पुरुष उनके द्वारा गले के अंदर पहने जाते हैं। कौन कौन से, एक तो हसला या हसिया, दूसरा गोफ, गोफिया, कंठी, कठल्ला या कठल्ला। ठीक, कठला, कठल्ला ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। जंजीर, ताबीज, तबीची, पतरी। ठीक है, 5 आभूषण क्लियर हो गए, हरियाणा के पुरुषों के द्वारा है गले के अंदर पहरे जाओ भाई। ठीक है, ये बॉलीवुड है जी, वो तो बेरा ही है, जिद्दे सी बात करें हैं, आड़ा भी बारिश आने लग रही है भाई। देखो भाई, अगला जो आभूषण आता है उसका नाम है जी कान। ठीक है, क्या जी, कान। सही से नहीं सुना जी, अरे कान भाई, कान।
कान का में कौन कौन से आभूषण पहरे जा भाई? कान का में भाई एक तो मुर्की पहरी जाया अगर मुर्की, ठीक है। एक जंजीरा, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस, जंजीर अलग है, जंजीर पूछ ले वो तो गले के अंदर, जंजीरा पूछ ले वह तो कान के अंदर। पुरुषों के कहने लग रहे, महिलाओं के नहीं है ये, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक तो गया हमारे पास मुर्की। मुर्की कहां पर पहनी जाती है? कान के अंदर। पुरुष जो कान में आभूषण पहनते उसको मुर्की बोलते हैं, और महिलाएं जो पहनते उसको बाड़ी बोलते हैं। नॉर्मल चीजें समझ में, दोनों के अंदर डिफरेंस है दोनों ही कान के अंदर पहनने के, ठीक है जी। इसके अलावा बात कर ले हम लोग जंजीरा। जंजीरा भी कहां पर पहनी जाती है? कान के अंदर पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा, ठीक है जी। इसके अलावा कर्णफूल, कर्णफूल भी किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा कान के अंदर पहने, और कई पुरुष बाड़ी भी पहन ले हैं भाई, ठीक है। लेकिन वैसे जो अगर आप देखो डिफरेंस जो प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न पूछा गया था उसके अंदर यही पूछा गया था, पुरुषों के द्वारा जो कान में बाड़ी पहनी जाती है उसको मुर्की बोलते हैं, और महिलाओं द्वारा जो कान के अंदर पहले पहना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बाड़ी बोलते हैं। लेकिन आजकल बाड़ी है पुरुष भी पहन ले हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा है डिफरेंस, इसको थोड़ा याद रखना। ओके, शाबाश भाई। वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आते हैं पुरुषों के द्वारा कमर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। आओ, तो पुरुषों के द्वारा जो मेनली कमर पर पहने जाते हैं उसके अंदर आता है एक तो गमछा। नुको गमछा तो जी सिर पर ओढ़ना, हाँ सिर पर भी ओढ़ना, हाँ। लेकिन जो आप लोग जो HSSC मान है, गमछा पुरुष आड़न जो कराड़े को नहीं कमर के ऊपर नु मार ले गैंट सी नु ऐसे नु कपड़ा सा नु की नु गैंट सी मार ले, तो गमछा वैसे सिर के ऊपर भी ओढ़ दिया जा है, ठीक है। लेकिन ये भी आभूषण, गमछा हो गया, अंगोछा हो गया, कमरी होगी, चौथ हो गया, ठीक है, सारे के सारे आपके कमर का मैं आवा भाई, ठीक है। गमछा अंगोछा या एक ही चीज है, गमछा अंगोछा एक के चीज ना बोलो, साफा भी बोल दें इसे लग, ठीक है, साफा। वैसे हरियाणा के अंदर साफा पगड़ी लग बोलते हैं, ठीक है। तो गमछा अंगोछा साफा इसके आड़े गैंठ मार ले हैं कमर का ऊपर, ठीक है, ओके जी। इसके अलावा बोले कमरी, तागड़ी होगी एक तरीके से, एक तरीके की तागड़ी है, और एक होगी जी चौथ, ठीक है। चौथ भी एक डाल का कपड़ा है जो कि आड़े बांधे जाएगा कमर का में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आभूषण में, सॉरी तीनों नहीं, हाँ तीन ही आभूषण है, ये तीनों के तीनों आभूषण में कहां पर? हरियाणा के पुरुषों के कमर के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। अब हरियाणा के पुरुष सिर के ऊपर कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो सिर के ऊपर कोई आभूषण नहीं होता भाई हरियाणा के अंदर, वहां पर पगड़ी बांधी जाती, पगड़ी, खंडवा, ठीक है, या फिर आप लोगों का साफा हो गया यानी यही अंगोछा, ठीक है। इसके अलावा पाग होगी, पग होगी, ये सारे के सारे सिर के ऊपर भाई, सिर के ऊपर कोई आभूषण नहीं होता हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में क्या है? पुरुषों के द्वारा सिर के ऊपर कोई भी आभूषण नहीं पहना जाता, बल्कि क्या पहनी जाती है? पगड़ी पहनी जाती। पगड़ी बोल दोगे, पाग बोल दोगे, साफा बोल दोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहां पर? हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सिर के ऊपर पहने। खंडवा जो कि हरियाणा का सबसे फेमस इज्जत का प्रतीक माना जाता है, खंडवा, ठीक है, ओके जी। क्या क्या क्या? खंडवा। एक आधे शब्द ऊपर तलो जाता, बड़ा खतरनाक नाम बन इसका। तो सिर के आभूषण क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं हम लोग हाथ के ऊपर भाई। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? आओ, हाथ में, तो हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाया करें? एक का नाम तो है जी, जो हाथ में पहने जाया करे, अंगूठी, ठीक है। उस अंगूठी को ही छाप छल्ली भी बोल देते हैं, आपने सुना होगा। जो अगर अपना गामा बोलिया अगर आ रहा है ये छाप छल्ली पहने नहीं छोड़ दे, छाप छल्ली का मतलब है हाथ में जो गुट्ठी गाठी इसकी छाप भी बोल दे हैं, छल्ली छोरी पहरे अगर है, ठीक है, जो छल्ले छाले बोले अगर है। तो अंगूठी, छाप, अंगूठी और छाप तो आंगलियां में पहरी जाया करे, और कड़ा हाथ का में पहरा जाया करे, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, अंगूठी, छाप और कड़ा, ये तीन आभूषण हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? हरियाणा में पुरुषों के द्वारा हाथ में पहने जाते हैं भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। हाँ छाप बोलिया तो करें, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, कड़ा, अंगूठी, छाप ये हो भाई, और तो कि मैं देखो नहीं, ठीक है। तो भाई हरियाणा के जो पुरुष है, पुरुषों के द्वारा सिर्फ यही आभूषण पहने जाते हैं। हर एक साथी के क्लियर हुए या नहीं हुए एक बार के लिए बताओ, फिर आगे चलते हैं। फिर अब आप ही करें महिलाओं के आभूषण। बुक भाई आप ऐप के ऊपर से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ? फिजिकल पंचकुला में गुरु जी सब, हाँ सबका फिजिकल पंचकुला में ही होता है भाई। यस भारद्वाज पहली बार तैयारी करेंगे भाई,
पूरे हरियाणा फिजिकल पंचकुला में तू क्या सोचा ये जितने स्टेडियम कराए ना स्टेडियम फिजिकल होगा ना लाडले ना म्याऊ घोप 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 पंचकुला का मैं हुआ तार के होगा महिलाओं के आभूषण भाई आओ महिलाओं के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं कहां कहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं वाले भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण समझौता में नाड़का मना लियो ठीक है जी। पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। महिलाएं तो पहन हैं मांग टिक्का पहन लिया ठीक है झूमर पहन लिया और 100 डाल के आभूषण पहने ओके जी। सबसे पहले आता है शीश फूल जो कि यहाँ पर सिर के ऊपर एक फूल नुमा पहने अगर जब छोरियां का हल्दी का प्रोग्राम हो अगर ब्याह था पहले था हमने देखा भी होगा शीश फूल पहने अगर ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन सा आ गया जी शीश फूल। शीश फूल कहां पर शीश का मतलब सिर हो गया तो सिर पर पहना जाएगा। दूसरा नंबर पर आ गया जी फूल फूल भी कड़ा है सिर का ऊपर भाई ठीक है शीश फूल फूल दोनों एक ही चीज है ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हमको देखने मिलता है जी सिंगार पट्टी। सिंगार पट्टी भी कहां पर हमको देखने को मिलती है सिर के ऊपर ही महिलाओं के सिंगार पट्टी भी हमको देखने को मिलती है ओके जी। तीसरा हमको देखने को मिलता तीन तो चौथा हमको देखने को मिलता है बोरला। बोरला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है बोरला ठीक है। महिलाओं के द्वारा बोरला आभूषण कहां पर पहना जाता है तो सिर के ऊपर पहना जाता है। और बोरला आभूषण की खास बात क्या है इसको मतलब प्रश्न कैसे पूछा गया था ऐसे पूछा गया था भाई हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सिर का वो आभूषण जो सोने या चांदी या फिर लाख मतलब तीनों टाइप की धातु है इन पदार्थों के नगीनों से जड़कर बनाया गया है ठीक है। ऐसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर लिखेंगे सभी साथी बता देता हूं तुमको महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला ऐसा आभूषण जो सोने चांदी या लाख की धातु से बना वह नगीना जड़ा होता है। इसके ऊपर एक नगीना भी जड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोरला बोलते हैं। और प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम आ चुका है कि बोरला आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है सिर के ऊपर पहना जाता है। इस तरीके से याद रखिए इसको कैसे रहे महिलाओं का सिर क्या अक्सर हमको बोर कर देता है कभी कभी ऐसी बातें कर देती हैं लेकिन प्यारी है बेचारी क्यूट है सॉफ्ट हार्टेड है ठीक है जी ओके जी। अगला आता हमारे पास 4 हो गया ना। 5वें नंबर पे आता हमारे पास सिर मांग भी बोल देते हैं इसको मांग टीका भी बोल देते हैं भाई ठीक है। मांग किसकी बरिया करो महिलाओं की ठीक है। सिर मांग या मांग टिक्का भी कहां पर मिलेगा महिलाओं के मिलेगा महिलाओं का आभूषण ओके जी। इसके अलावा महिलाएं अपने केश के अंदर जो पिन लगाती हैं जिसको बोलते हैं केश पिन ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है महिलाओं के सिरों के अंदर यानी महिलाओं के सिरों का एक तरीके से आभूषण है ओके जी। इसके अलावा छाज एरा छाज छालनी ले लो तुम सिर के ऊपर छाज धर की लाओ है ना तो छाज आभूषण है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर पहना जाता छाज आभूषण ओके जी। चीज भी हमारे समझ में आ गई। 7 हो गए। 8वें नंबर पर आता हमारे पास रखड़ी जो आभूषण ये भी कहां पर महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर रखा जाता रखड़ी आभूषण इस तरीके से याद रख लो ठीक है। इसके अलावा 9वें नंबर पर आता गोफन है ठीक है। कौन सा आभूषण है गोफन से बनेगा गोबर ठीक है। गोबर भी महिलाएं सिर के ऊपर उठाती तासड़े के अंदर भर के इस तरीके से याद रख लो याद रह जाएगा ओके जी। इसके अलावा अगला जी मेहमद भाई तकड़ा राम गरजब है। मेहमद आभूषण ये भी क्या है महिलाओं के द्वारा क्या है मेहमद से बढ़िया मैमलों का आभूषण है तो सिर के ऊपर उठा हुआ है ठीक है ओके जी। इसके अलावा पतरी एक आधी महिलाएं एक आधी पतरी भी सिर के ऊपर पैर ले हैं ओके जी। इसके अलावा आपसे रखड़ी सुहाग एक तो नॉर्मल रखड़ी है एक रखड़ी सुहाग ये आभूषण भी महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता है। टोटल हमें 12 प्रकार के आभूषण देखने को मिलते हैं जो कि महिलाएं सिर के ऊपर पहनती है। 12 के 12 याद हुए या नहीं एक बार के लिए बताओ दोबारा से रिवाइंड करते हो। शीश फूल सिर के ऊपर जो फूल पहना जाए शीश फूल से बन गया फूल एक तो नॉर्मल उत्तरी को कितने जोर की कर जा फिर बन गया फूल। तीसरा नंबर पर सिंगार पेटी सिंगार कौन कराएगा महिलाएं कराएगा सिर के ऊपर ओके जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोरला यो महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर पहना जाता है। सिर मांग या मांग टिक्का
केश पिन, ठीक है, केश मतलब बाड़ा में पिन महिलाएं लगाओ। छाछ छालनी ले लो, ठीक है जी। रखड़ी, ठीक है, महिलाएं सिर के ऊपर श्रृंगार रखती हैं। गोफन भैंस का गोबर भी महिलाएं रखें सिर के ऊपर, तासड़ा का मैं बरकी। मैमद, मैमद से बने मैमल, मैमल का जितने स्वतंत्रधारी उनका गोबर भी। पतरी या भी सिर के ऊपर। रखड़ी, सुहाग, ये एक ही सिस्टम है लगभग, ठीक है। तो सारे याद हुए, 12 के 12 याद हुए या न्यू? एक बार के लिए बताओ, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, अब चलते आगे। सिर के आभूषण हो गए हमारे पूरे भाई महिलाओं के। अब आते हैं नाक के आभूषणों के ऊपर। भाई महिलाओं के द्वारा नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, आओ। तो देखो, जिस टाइम तामजुकर भाई, देखो मैं छोटा था ना, मैं मेरा छोटापन की बात बताऊं, तो वह गाड़ का मैं कोई छोरी खेल दी होया कर दी, या फिर स्कूल का मैं कोई छोरी होया कर दी, तो सीख गाल की रखा कर दी काना का मैनू। सीख आड़ सुराख कर ली कान में, नाक में भी आड़ सीख, ठीक है, बुआरी की जो सीख हो ना वह गाल की रखा कर दी, ठीक है, देखी होंगी ताम लोग ना, ठीक है। तो उससे सुराख का में आभूषण पहनने लग जाए, बड़ी होगी छोरी बुआ, ठीक है। तो नाक का में एक तो जो आभूषण पहना जाएगा उसका नाम है जी पुरली, ठीक है। पुरली कहां पर हमारा भाई, जो पूरी मतलब पूरी की पूरी, जो पहले तो एक छोटी सीख ली थी, ये महिला के पूरी पूरी सीख आपकी नाक में ले लेगी, ठीक है, यानी पूरी की पूरी बड़ी तिल्ली लेगी, ओके जी, पुरली हो गया। दूसरा क्या, नथ या नथनी, नथ से बन गया जो नाक के अंदर पहले जाती है उसको नथ बोलेंगे, ठीक है। तो नथ या नथनी, ये तो सबको पता है, ये कहां पर पहनी जाती है, नाक के अंदर नथ या नथनी पहनी जाती है, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे जो हमको देखने को मिलता है उसका नाम है जी बेसर, ठीक है। महिलाएं हैं, नाक का आभूषण पैर की इतनी मतलब कि इन्हों समझ लो उनकी सहन करने की शक्ति इतनी बढ़ जाओ है कि वो उस नाक का में जो तिल्ली पैर रही है उसका दर्द बेअसर हो जाए, कोई वो असर करे ही नहीं, ठीक है। हाय रे तेरा कोका 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 दे दे मना मौका 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 मारूंगा मैं भी चौका चौका, कोका भी महिलाओं द्वारा नाक के अंदर। इसके अलावा लौंग हो गया, ठीक है, हाय मैं लौंग वे तू इलायची है, लौंग और इलायची, तो जो लौंग है या भी कड़े पैरी जाया कर है, नाक का में पैरी जाओ है, ओके जी। बवरा, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, ये तो लौंग हो गया, 5 हो गया ना। छठा नंबर पे आएगा बवरा। बवरा भी कहां पर आपका नाक के अंदर पैरा जाने वाला आभूषण है, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी सारी चीजें, हाँ जी घुस गई, ठीक है। बेसर है या एक तरीके से छोटी नथ होगा, जो करिया नथ होगा ना, या तो बड़ी नथ होगी या छोटी नथ होगी, भाई इतना ही फर्क हुआ है। तो नाक के आभूषण क्लियर हुए, एक बार के लिए सभी साथी बताएं। हाँ सुना, बारिश का मौसम हो रहा है, बस करो जी। अरे कविता जांगड़ा, आपने बोल दिया अब तो रुकना ही पड़ेगा। ओहो, ये आसमान में रहने वाले बादल आज धरती पे कुकर, हेरा रा रा, मैं तारा खातर आया सू, पहला तो कदे न दिखा तू जाड्या मैनू, हेरा रा रा। बारिश का मौसम बिना मेरा जी नहीं लागा था। अच्छा जिद्दे तो तू आज गरजस है, यार बदलिया बदलिया लाग गए, इब के खाने लग गया। गुरुजी झटका मशीन चला दो ना, बहुत दिन हो गए बच्चे झटका महसूस करना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ बता दियो। बताऊंगे फिजिकली कट ऑफ है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की और फॉरेस्टर की, फॉरेस्ट गार्ड की, इनकी बताऊं कट ऑफ है। चल जाइए ऑटोमेटिक झटका मशीन, 2-3 दिन की नींद को नहीं आता मना, फिर मेरी दिगाड़ा काटोगे, इतनी कट ऑफ जाया करो के, पिछली बार जिद 4 गुना थे, जिद सारे बल्का का नाम आ गया था, ये तो 10 गुना है, ये तो आना ही आना है। जो धरती, एक चीज बताऊं, एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं, धरती तारा कम समझ में आओ, मतलब समय के साथ समझ में आ जाएगा। ये इंसानी स्वभाव है, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी हूं, जैसे मान लिया मैं भी एक इंसान हूं, अगर कोई चीज मेरे पक्ष में नहीं है तो मेरे को उस चीज का बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। मान रहे हो इस चीज को? मान लिया कोई कट ऑफ बढ़ती है, मान लिया किसी चीज की कट ऑफ जाती है जी 50 नंबर पे और मेरे नंबर है 49, किसी टीचर ने बता दिया जी 50 पे कट ऑफ जाएगी, तो मैंने उस टीचर पर गुस्सा होगा, मारा तना मेरे 3 इंक्लूड क्यों कौन करे भाई कट ऑफ का मैं। अरे कोई टीचर 49 बताओ ना, मैंने मजा आ रहा है, ये तो सबसे बढ़िया यार, इसका तो बढ़िया कोई है ही नहीं धरती में, इससे ना सारा ज्ञान है। ये बोलो है ना, बेरा कहेगा 50 नंबर जाओगी, या खुद पेपर जाएगा खुद का कौन 50, फिर अभी नू लग जावा क्या, मानो यह चीज़, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया यह चीज़ में धरती कंसेप्ट होता था, मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, याद करो था हरियाणा पुलिस की, ये भाई उसका मैंने कट ऑफ बताई थी, बहुत सारे बच्चे नो बोले
तो बोले जी आपने कट ऑफ बताई है, बाय चांस इसका एक नंबर नीचा चली गई या कमालिया की बारी आएगी और आपकी कट ऑफ देख के अपना दौड़ ना लगाई तो कई बार हमारा करियर खराब हो जावा है आपकी एक गलती की वजह से। चलो भाई मैं तो हटा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अब कोई व्यक्ति ये कहने लग रहा है कि पिछली बार 4 गुणा में सबका नाम आ गया था, तो अब की बार तो 10 गुणा है, फिजिकल में नाम आना ही आना। अरे का कंसेप्ट तो सीख लो। तो हम पिछली बार बड़का ही नंबर तो कौन थे, किसी ने बेरा कौन था CET सौदा के हुआ है 90 तो ऊपर, किसी नंबर कौन थे 7 बड़का का 90 तो ऊपर नंबर आ रहे हैं। किसी ने तैयारी कौन करी थी, फिजिकल खातर मात्र 15 दिन का समय मिला था, 15 दिन पाचा फिजिकल ले लिया था। किसी की दौड़ की तैयारी कौन थी। और फिर हरियाणा पुलिस की भर्ती सब तो लास्ट में हुई थी, उसका पहला ग्राम सचिव पटवारी अरेंजमेंट सारे ही भर्ती हो रही थी। हरियाणा पुलिस का फार्म में कौन भरिया, इबका तो सब तो पहला हरियाणा पुलिस की बारी है मार थी सबसे पहले, जिसका 90 नंबर है ना उसने भी हरियाणा पुलिस का फार्म भर रखा है। वो भी इन्होंने सोचा है एक बार कम से कम पुलिस की नौकरी तो हाथ में लग गए, आगे इंस्पेक्टर लेवल की तो कई बार कद लिकड़ेगी इतना, इसकी तो तनख्वाह बटोरू। वो भी वो फार्म कौन भरेगे, वो फिजिकली तैयारी कौन करेगे, करेगा भाई। ठीक है, पिछली बार 3.5 लाख बड़का का तो CET पास था, इबकी बार 3.5 लाख का ना तो फार्म भरे हरियाणा पुलिस का। 7.5 लाख बालक CET पास है पार्थ, और पेपर का मैं 55,000 बच्चे बिठाने हैं रिटर्न का मैं। ठीक है, पहली लिस्ट का मैं, फर्स्ट लिस्ट का मैं, अगर HSSC 1 लाख बच्चा भी बुलाओ ना फिजिकल खातर तो 1 लाख में था आराम था 55,000 बच्चे पास हो जाएंगे, आराम था। छोरे छोरी दोनों मिला के बताऊँ जमा आराम था पास हो जाए। बालक 1 जनवरी जिस दिन नोटिफिकेशन आता है ना उसी दिन तो भजन लाए रहे हैं, दौड़ की तैयारी लाए रहे मारने। कड़े हैं जो ज्ञानचंद बनाओ है ना नो का नहीं इतने में कहाँ नोले आधे बालक तो फिजिकल फेल हो जाएंगे 1 राउंड में। नो कोने आऊँ भाई कल कंसेप्ट देखे जाएगा नहीं कल सिस्टम की है। पाछली बार हमारी में बहुत फर्क है, 4 गुना में पाछली बाल साले आगे तिपकी बाल भी साले आ जाएंगे, कल तो 10 गुना है। नू ना सोच के चलो दाम भाई 10 गुना तो सारे आ जाएंगे। बाकी झटका मशीन चलाऊंगा मैं 1-2 दिन में बनाऊंगा तरीका भाई सब ना बेरा यार। ये मैनू कह दूँ 50 नंबर पर कट ऑफ जाओगी, ये 50 वाला भी दौड़ की तैयारी मारेगा, 51 वाला भी तैयारी मारेगा, 52 वाला भी तैयारी मारेगा। जनरल की बात करने ला रहा हूँ, तैयारी मारेंगे ना। ठीक है, कहना मैं के जा कोर्स तो भी कहेंगे तो सारे जने का दिमाग में वो कंसेप्ट चल रहा है भाई। ठीक है, तारती बेवकूफ़ बनाने का मना यह चीज़ करी थी माँ भाई वहाँ तो हम इतना क्यों कुकर बताने लगे रहे भाई कट ऑफ। तो बोले यार तना क्या दिक्कत है, बोले कोर्स तो भी कहेंगे, बोले करने दे तैयारी। बोला इबनी के नाम है कोर्स ले लें, कोर्स लेके भाई इसमें ना भी आओ तो भी उसकी ग्रुप डी में आ जाएगा नंबर, तैयारी तो होगी। नो सोचा ही है तो हमारा कोर्स लिपटना चाहिए ना, उसका थोड़ी मतलब है। चले आगे, नाक के हो गया आभूषण, ओके जी हो गया जी। उसके आगे चलते कान के। कान के कौन कौन से आभूषण जो कि महिलाएं अपने कान के अंदर पहनती है, आओ उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। देखो भाई कान के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्मल था हमारे पास सिर के ऊपर शीश फूल था, उसी टाइप से कान के अंदर आता हमारे पास कर्ण फूल। लिखेंगे सभी साथी, सबसे पहले आता है कर्ण फूल। भाई कर्ण फूल कहां पर पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाता है जी कर्ण फूल। ओके जी। दूसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास झुमका। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो झुमका आभूषण भी कहां पर है, कान के अंदर पहना जाता है जी। तीसरे नंबर पे आता है बुजली। बुजली ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम आया, मैक्सिमम बच्चे इसका मैं नाक ठोक दे हैं भाई। ठीक है, बुजली आभूषण हमेशा कान के अंदर पहना जाता है भाई। ठीक है, बुजदिल व्यक्ति क्या है, दूसरों की बातें नहीं, दूसरों की बातें सुनते हैं। ठीक है, छिप छिप के जो दूसरों की बातें सुनने का काम करते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं, बड़े ही बुजदिल होते हैं। नहीं बुजली हो गया। ओके जी। पीपल पत्तर, पीपल पत्तर ये भी कहां पर पहना जाता है, कान का आभूषण है कौन सा आपके पास है, पीपल पत्तर। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ओके जी, क्या हुआ है, क्या है, बुजली। हाँ तो बुजली करवा तो दी भाई, बारिश आ गई तकड़ी। ठीक है, इसके अलावा बाली, मेरे कान में है जो बाली मैंने तेरे लिए डाली। अगला है ओगन्या। ओ कन्या रे काहे कान को पड़वाए रे। ठीक है, कन्या ये भी होती है। बाजपट्टी, बाजपट्टी ये भी कहां पर, कान के अंदर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, बाजपट्टी आभूषण भी। ओके जी। अगला ढेडे। ठीक है, क्या जी, ढेडे।
डेडे, डेडे जो आभूषण ये भी कहाँ पर कान के अंदर चांदी का होता है, ये मेनली सोने का नहीं होता कभी भी, ठीक है। डेडे आभूषण हमारा कान के अंदर पहना जाता है और चांदी का होता है। ओके जी। अगला मोरूवर। मोरूवर क्या होता है? मोरूवर जो मोर की शेप का जो कान का आभूषण होता है उसको मोरूवर बोलते हैं। मोरूवर कैसा होता है? मोर की शेप का, मोर की शेप का जो आभूषण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मोरूवर बोलते हैं। 10वें नंबर पे जो हमारे पास आभूषण देखने को मिलता है कान के अंदर उसका नाम है जी गुदड़ा। गुदड़ा भी कहां पर? कान के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, गुदड़ा। अगला जी कांटा। कांटा लगा उई मां, ठीक है। और अगला है लूंग। लौंग तो नाक का में और लूंग कान का में, दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। 12 टाइप के आभूषण हैं जो कि हमारे कहां पर पहने जाते हैं? कान के अंदर पहने जाते हैं। अगर आपसे लौंग पूछ ले, देखो लौंग और ये लूंग, दोनों के अंदर फर्क है। लौंग हमारा नाक के अंदर और लूंग कान के अंदर में। कांटा लगा, कांटा कान, ठीक है। कान के सारे आभूषण क्लियर हैं जी? जी बिल्कुल क्लियर हैं। कर्णफूल हो गया, झुमका हो गया, बुजली होगी, पिपल पत्तर हो गया, बाली होगी, ओगन्या हो गया, बाजपट्टी, डेडे और मारूवर, गुदड़ा, कांटा और लूंग। क्लियर है भाई? चलो आगे। सर जी साउंड आ रहा है वीडियो में, तो साउंड बंद करूंगे? अरे किसे किसे धरती पे आदमी हैं भाई, क्या करूं मैं इनका? क्या हो गया? गुदड़ा कान का भाई, गुदड़ा है, गुदड़ा नहीं होता, बेवकूफ। चलें भाई आगे, शाबाश। अब आते हैं महिलाओं के गले के आभूषण देखते हैं भाई, आओ। महिलाओं के द्वारा गले में कौन कौन से आभूषण? महिला तो भाई गला में 100 डाल के आभूषण पहरा है, इतने आभूषण पहरा है, नाम रट रट सीख जाओगे। कोई मंगलसूत्र, कोई फलाना सूत्र, 100 डाल के आभूषण, पूछो ना। आ जाओ। पहली बात तो माला कड़ा पहरी जाया करे गला में, मटर माला, मोहन माला, माला से कोई सी भी आ जाओ, कड़ा फंसाओगे जी गला का में फंसावाएंगे, ठीक है। माला से कोई सी, मटर माला चाहे मोहन माला, दोनों आड़ा जी, ठीक है। मंगलसूत्र हो गया, अरे के लिखना है, मंगलसूत्र हो गया, हंसली होगी, ठीक है। हंसला या हंसली मैंने आपको कहा था, पुरुषों के द्वारा भी गले के अंदर जो पहरे उसको हंसला बोलते हैं, महिलाओं द्वारा जो पहरी जाती है उसको हंसली बोलते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं जी। गलसरी, गलसरी भी पहरांगी, पैर लो भाई, ठीक है। कंठी, कंठ के अंदर कंठी, कंठ का मतलब गले, गले के अंदर कंठी पहरी जाएगी। ओके जी। गुलबंद, ठीक है, गुल से बढ़िया गल, गले को कर दिया बंद, गुलबंद हो गया। ओके जी, चीज भी क्लियर। झालरा, जिसता हम झाल मार दी चलांगी, ठीक है जी। ये सारे गला के आभूषण है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना, ठीक है। कभी हल्के में लो, पतन अपने पतन के लिए खुद जिम्मेवार हो गए। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। उसके अलावा टुस्सी, चंदन हार, बोले चंदन वाला हार भी पहराएंगे, चंदन के जो वो हो गए उससे जो हार बनाया उसको चंदन हार बोलते हैं। कठला, ठीक है, ये भी गले के अंदर। अमेल, अमेल मेनली राजस्थान साइड का जो इलाका भिवानी जिला मोड़ पैरा अगर अमेल। चौकी, चौकी किसी हुआ है, चौकी जैसे चकोर चकोर सी हुआ है, मेल वर्गी हुआ है, पूरा नु लॉकेट सी चैन सी आड़े नु चौकी सी हुआ है, उसके ऊपर किसी भगवान की मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति हो जाए, ठीक है। अमेल पूरी नु उसका आड़े भी मतलब कि नु सोना के आभूषण से जुड़े हुए, आड़ लास्ट में भी एक नु पूरा सोना का वो भारी सा वो हुआ है, उसकी अमेल बोलते हैं। ये मेनली चौकी अमेल, ये मेनली राजस्थान साइड का जो इलाका ना भिवानी डिस्ट्रिक्ट साइड के, उस साइड के एरिया के लोगों पहरे अगर है, ठीक है। ये महिलाओं के गले के आभूषण है। मेनली माला देखो, मटर माला, मोहन माला, मंगलसूत्र, हंसली, गलसरी, कंठी, गुलबंद, झालरा, ठीक है। झालरा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया था, याद रखियो, ठीक है। टुस्सी, चंदनहार, कटला, हमेल, चौकी, ठीक है, याद रह जाएगा। चौकी थाना वाली चौकी नहीं है भाई, चौकी थाना नहीं है भाई, विशु चौकी थाना नहीं है। अरे नो तो अरे आर समझ गए ना, इनको रानी आर और लिखवा दे, लिख ले भाई रानी आर, छोरिया देख लो के चाह है नो का रानी आर, लिख ले तू, लिख रानी आर, तेरा रानी आर पक्का लिखवाऊंगा, इतना चाह है इनका, रानी आर लिख दो जी। अरे आरता समझ जाए सारे छोरे कि हाँ भाई आर है, लुगाइयां द्वारा पैरे जाकर गला का में पैरे, रानी आर हो चाहे कोई सा आर हो, नो तो भी 100 डाल के हैं, ये दोनों तो पेंडल लटके अगर वो भी उसको उसना भी लिखो, एंडी मानस है भाई।
शाबाश भाई। अब आते हैं हाथ के आभूषण, ठीक है। गले के आभूषण क्लियर हो गए जी, बिल्कुल हो गए जी। अब आते हैं हाथ के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, आओ। तो जो महिलाओं के द्वारा जो हाथ के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं उसके अंदर आती है सबसे पहले आरसी। हाथ कंगन को आरसी, क्या सुना हो आप लोगों ने मुहावरा? आरसी का मतलब क्या, जो हमारा ये 16 हाथ हुआ है, इसका जो अंगूठा है, इस अंगूठा का मैं आईना युक्त जो अंगूठी पहरी जाओ, यानी शीशा वर्गी जो अंगूठी पहरी जाओ है, उसको बोलते हैं आरसी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा था आरसी कहां पर पहना जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो राइट हैंड यानी दाहिना हाथ के अंगूठे में पहनी जाने वाली शीशा युक्त अंगूठी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी आरसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ओके जी। जैसे हमने देखा सिर के ऊपर शीश फूल था, कान के अंदर कर्ण फूल था, उसी टाइप से हाथ के अंदर हथ फूल। कौन सा जी? हथ फूल नाम का जो आभूषण, ये भी कहां पर पहना जाता है? हाथ के अंदर पहना जाता है। याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अंगूठी। अंगूठी भी हाथ का में पहरी जाओ है, आंगलियां का में, ठीक है जी। अगले जो नंबर पे हमारे पास आता है उसका क्या नाम है? कंगन। कंगन भी कहां पर पाए जाते हैं? हाथ के अंदर। कड़े भी हाथ के अंदर, बाजूबंद भी हाथ के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, कंगन हो गए या कड़े हो गए, ठीक है, बाजूबंद हो गए, ठीक है। ये सारे कहां पर पहने जाते हैं? महिलाओं के द्वारा हाथ के अंदर पहने जाते हैं। पछेली, ये भी यहीं पर पहना जाता है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, पछेली, ठीक है जी। अगला जो महिलाओं के द्वारा जो हाथ के अंदर पहना जाता है उसका क्या नाम था? उसका नाम है जी, और हमारे पास नौगरी। नौगरी भी यहीं पर एक गोखरू आता है। गोखरू भी कहां पर? हाथ के अंदर पहना जाता है। लिखेंगे सभी साथी, नौगरी, गोखरू। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। गोखरू, गोखरू कहां पर? हाथ के अंदर पहना जाता है गोखरू। बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण, मैंने बताया पहले आ चुका है। मुंदड़ी बनाए मेरे प्यार दिन कर दे गबरू, प्यार दिन कर दे गबरू। मुंदरी हो गया, मुद्रिका होगी, दोनों की दोनों कहां पर? हाथ के अंदर पहरी जाती हैं। ओके जी, चीज भी क्लियर होगी। लंगर हो गया। लंगर तो खान का होगा जी, लेकिन हाथ का में पैरने का भी होगा भाई। लंगर हो गया, ये भी हमारा यहीं पर देखने में मिलता है, लंगर हाथ के अंदर, ठीक है। हाथ का में तो दर की लंगर ना खाओ हो। पाटला, यो भी कड़ा है, हाथ का में। तो ये है मेनली हाथ के आभूषण जो कि महिलाओं के द्वारा, हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा मेनली हाथ के अंदर पहने जाने के अंदर प्रयोग होते हैं, ठीक है भाई। सर आपको गाने नहीं गाने आते भाई? पंजाबी गाने मतलब वैसे दोनों तो समझ में आए, लेकिन नो थोड़े कम आवा हैं। हाँ, मुंदरी एक तरीके की अंगूठी हुआ है, एक के सौदा है, ठीक है। अब आते पैर के आभूषणों के ऊपर। तेरी रमजोल बोलेगी, मेरी पिस्टोल बोलेगी। याद आया नहीं आया? पैर के आभूषण, ठीक है। तो रमजोल, रमजोल किसको बोलते हैं? पजेब को ही रमजोल बोलते हैं भाई, गाना सुना होगा था अपना, ठीक है। तो पायल होगी या रमजोल होगी, ये क्या है? एक ही चीज है। तेरी रमजोल बोलेगी, मेरी पिस्तौल बोलेगी, तेरी का खुड़का मिठा रे मेरी। आगे गाना भूल गया चलो भाई कोई बात नहीं। पायल या रमजोल ये क्या है? एक ही चीज है जी। ओके जी। इसके अलावा था गाल्या। गाल्या कहां पर? ये भी गाल्या, कड़ा गाल्या, पैरा में गालिया, ठीक है। छैल कड़े, हाँ छैल कड़े ले आई, लेकिन तेरी औकात नहीं है, इनको मैं पैरों में पहनती हूँ। छैल कड़े भी कड़ा है, पैरा कम पैरे जानते हो। राम भी गर्जर, गाम भी कैट दिया, बूंद भी होने लग रही है। तीनों सिस्टम एक के टाइम आएंगे, ये तकड़ा हो गया। बिछुए, पैरा की जो गुट्ठी है उसकी बिच्छू बोलते हैं, बिछुए, ठीक है। लिखे छैल कड़े हो गए, बिछुए। झांझर, तेरी झांझर आकी क्षण क्षण ने, ठीक है। झांझर क्या होगी? ये भी पजेबे हुए एक तरीके से। ओके जी, ठीक है। इसके अलावा हीरनामी, हीरनामी ये भी क्या? ये भी पैरों के अंदर पहरे जाते हैं। ये बिच्छुए लिख देता हूं, पैर की अंगूठी होती है एक तरीके से, पैर की अंगूठी को बिच्छू बोल देते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लो पैर की अंगूठी को क्या बोलते हैं, ता मुड़ कन्फ्यूज हो रहा हो, ये तो कदे करवाया ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज पता तो होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अगला आ गया हमारे भाई हीरनामी, बोकड़ी।
ये भी पैरों के अंदर कड़ी होया करें, एक तरीका था पुराना टाइम पर जो तारी दादी दूधी है ना, उन पर पूछियो कड़ी पैरिया कर दी हो उनती, वैसे तो बोकड़ी है पूरा ना, वैसे सीधा कड़ी बोल दिया कर दे, ठीक, अपना उसकी बनाया कर दी है चांदी की, भैरी भैरी होया कर दी, महिलाएं पैर में पैर की चला कर दी कड़ी, ठीक है, तो इसको वैसे बोकड़ी बोलते हैं, नॉर्मल आम भाषा के अंदर इसको कड़ी बोल देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वो मत होना, बोकड़ी नहीं बांकड़ी, बांकड़ी है सॉरी, बोकड़ी नहीं बांकड़ी, बांकड़ी, वैसे कड़ी बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा के अंदर, तो उसके अंदर कंफ्यूजन मत होना। ओके जी, इसके अलावा आपके पास गिट्टियां, गिट्टी भी कहां पर, पैरों के अंदर पहनी जाती है, कहां पर, गिट्टी पैरों के अंदर, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी गिट्टियां। इसके अलावा नेवरी, जो नेवरी है आपकी, ये भी कहां पर, पैरों के अंदर पहनी जाती है भाई, क्या हुआ, चांदी, हाँ नेवरी चांदी की होती है भाई, नेवरी पाती, पत्ती नाम है पाती, नेवरी पाती, ठीक है। तो ये है भाई हरियाणा के महिलाओं के पैरों के आभूषण जो कि आपको याद रखने, इतने ही हैं पैरों के, ठीक है, पैरों के अंदर और कुछ नहीं आएगा। क्या हो गया, मेरी दादी तो अब भी पहनना है, अरे मेरी दादी भी पहना कर दी बेचारी, 2019 में मर गई, एक्सपायर होगी, नहीं मेरी दादी भी पहना कर दी, ठीक है, शाबाश भाई। अब देखो भाई, वैसे जो आभूषण है ये हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ वन लाइनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये और देख लो। एक का नाम है जी तोड़ा, तोड़ा भी बोल देते हैं इसको, तोड़ा भी बोल देते हैं, तोड़ा, ठीक है, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तोड़ा या तोड़ा क्या बोलते हैं, महिलाओं का ऐसा आभूषण जो चांदी के तारों से बना होता है, लेकिन ऊपर की तरफ है, जैसे ऊपर की तरफ गला की तरफ तो मिलेंगे पतले पतले तार, ठीक है, और नीचा की तरफ है उसके गला के अंदर तो चौड़े चौड़े तारे मिलेंगे, यानी चांदी के मोटे तारों से ऐसा आभूषण है जो कि क्या है, ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको तोड़ा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि मोटे तारों से बना आभूषण, से बना आभूषण जो ऊपर से संकरा, संकरे का मतलब हो गया बीड़ा, और नीचे से मोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तोड़ा या तोड़ा, ठीक, क्लियर हो गया। तोड़ा या तोड़ा किसको बोलेंगे, चांदी का आभूषण है, ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा अगला जो आभूषण उसका नाम है जी आंवला सेवटा, आंवला सेवटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 चेहरे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आंवला सेवटा ये क्या जी, हाथ के कड़े के साथ पहना जाया कर मेनली महिलाओं के द्वारा, ठीक है, पूछ सकता है, हालांकि आज तक पूछे नहीं गए, ठीक है, हाथ के कड़े के साथ, कड़े के साथ पहना जाता है, ठीक है। अगला जो हमको देखने को मिलता है जो आभूषण है उसका नाम है दामन या दामनी। ये बोलो ये दामन तो लुगाई पैरा करे नीचा, ठीक है, लुगाई पैरा तो करो, दामन नीचे वो अलग है, ये आभूषण भी हो एक दामन, ठीक है। ये क्या हो जी, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा क्या है आपका, क्या है, हाँ, महिलाओं के द्वारा जो कट्ठी 2 आंगली होगी, चाहे तो ये 2 ले लो या ये बिचली 2 ले लो, कोई सी 2 आंगली ले लो, लेकिन कट्ठी होनी चाहिए। इन कट्ठी दोनों आंगलियां में जो आभूषण एक साथ पहना जाएगा अंगूठी नुमा, ठीक, उसको दामन या दामनी बोलांगे भाई। दामन या दामनी किसको बोलांगे, वैसे दामन नीचा पहरा करना महिलाएं, घाघरा टाइप का, ठीक है, अभी कपड़े का मैं पढ़ा भी था, महिलाओं द्वारा दो उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण। अंगूठी एक तरीका था, दोनों आंगलियां में कट्ठी 2 गुट्ठी पैर जाए और उसकी वहां चैन सियाड़ इस कलाई के ऊपर होया नुकड़ा टाइप की, उस डाल का हुआ है, ठीक है। मेरी पतली कमर नाड़ा झब्बेदार लिये, नाड़ा झब्बेदार सुनिया गाना, सुनिया है जी। तो नाड़ा झब्बेदार, नाड़ा कड़ा है, आड़े तो बन जाएगा नाड़ा, ठीक है, तो नाड़ा जड़ा बन जाएगा, उड़े नाड़ा झब्बेदार पहरा जाएगा। तो नाड़ा झब्बेदार क्या है, महिलाओं का ऐसा जेवर जो कि घाघरा या दामन के नाड़े के साथ बांधा जाता है, छण छण करता चलिया करे, ऐसा जेवर जो महिलाओं द्वारा
घाघरे या दामन के साथ पहना जाता है भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जी नाड़ा जब्बेदार। ठीक है, क्लियर होया? ठीक है जी। अगला, मेरा नो डांडी का बीजना, ओ मेरा नो डांडी का बीजना, ओ मेरे देवर न करया तण बाज बीजण। तो ये जो नो डांडी का बीजना कौन सा था, हमने ना सोचो कहते वो बीजना हनु हवा आकण वाला, उसती भी बीजना बोलना जो हवा आकण वाला, ये वो वाला बीजना नहीं है। ये बीजना ये कमर पर लटकने वाला आभूषण है। ठीक है, ये क्या है? कमर पर लटकने वाला आभूषण, लटकने वाला जो आभूषण उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो डांडी का बीजना। ओके भाई, क्लियर है जी? जी बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट परेशानी नहीं जी? कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। ठीक है, हरियाणा के आभूषण वाला टॉपिक हो गया तुम्हारा पूरा भाई। आंवला है यो, आंकला ना समझ लियो, आंवला आय वैल आंवला से उठा। ठीक है, ओके भाई। तो ये था भाई तुम्हारा आभूषण और स्टेडियम दोनों टॉपिक मैंने आपको आज क्लियर करवा दिए। वैसे तो 1 घंटा का मैं हो जाने चाहिए थे, लेकिन 1 घंटा तो थोड़ा बहुत 10 मिनट ऊपर चली, क्योंकि बीच में आवाज़ वॉइस चली गई थी ना, लाइट भी कौन थी बाइक में, इस वजह से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो चुका है। इसके अलावा कोई और टॉपिक रह रहा तो मेरे को भी बता देना, फिर मैं हिस्ट्री शुरू करूँगा हरियाणा की। ठीक है सर, मूर्तिकला चित्रकला रह गए, हो गए, आभूषण खत्म। मूर्तिकला चित्रकला इतिहास का मैं करवाऊंगा हरियाणा की हिस्ट्री में। और बता दियो कोई टॉपिक रह गया हो तो करवा दियो, मैं ये जोन सा रह रहा हुआ नहीं, फिर मैं हरियाणा की हिस्ट्री शुरू करवा दी, फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा उल्टा मुड़ की पल्ला बताऊं। क्या क्या गुरु कह रहे गे? ठीक है भाई, ओके भाई। तो भाई इन प्रश्नों की PDF लगा लो।